हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सागर और अब मैं आपको हाल ही में रिलीज हुई फिल्म प्रिजनर्स ऑफ घोस्टलैंड की कहानी बताऊंगा, जो कि निकोलस केज की एक ज़बरदस्त नेओ वेस्टर्न मूवी है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे खास रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करें। उसके लिए आपको इस वीडियो को लाइक करना होगा और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। और इस तरह की मैंने कई सारी लेटेस्ट मूवीज़ को भी एक्सप्लेन किया है, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज़ आप उन्हें चेक करना भी ना भूलें। और मुझसे बात करने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मेरा आईडी है फ्रेश मोजो इंडिया। तो चलिए बिना टाइम गवाए इस सफ़र का मजा लेना शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत समराउंड टाउन में होती है, जिसमें एक बैंक में एक कैंडी मशीन के पास एक छोटा सा लड़का जाता है और उसे काफ़ी ज़्यादा कैंडीज पसंद होती है और वो उसे देखता है। और वहीं पर हमें हीरो और उसका साथी साइको नजर आता है। वो लोग बैंक लूटने आए होते हैं और वहाँ हीरो पैसे निकालने कहता है और साइको के पास वो लड़का जाता है और वो उसे कैंडी लेने कहता है, जिसमें वो कैंडी काफ़ी ज़्यादा टेस्टी है ये चीज़ वो बताता है। और वहीं पर साइको उसे मारने वाला होता है। और फिर हमें समराउंड टाउन दिखाया जाता है, जिसमें वहाँ सूजी और गार्ड्स नजर आते हैं और वहाँ से गार्ड चला जाता है। तब सूजी सिटी बचाती है और वहाँ से बर्निस अपने दोस्तों के साथ निकलती है और वो सूजी को बाय बोलकर वहाँ से भागती है और उन्हें जाते हुए दूसरी लड़कियाँ भी देखती हैं। और वो लोग समराउंड टाउन से निकलते हैं और वहाँ से एक कार में बैठते हैं, जिसमें बर्निस की फ्रेंड्स बताती है कि उन लोगों को आज़ाद होकर अच्छा लग रहा है। और वहीं पर बर्निस कार को शुरू करती है। कुछ देर के बाद वो एक जगह पर सोई होती है और उसे याद आता है कि कार से वो लोग निकले थे और उन लोगों को रास्ते में एक बोर्ड दिखा था और फिर उन लोगों को कुछ लोग दिखे थे और उनके बीच में शैतान भी नजर आया था। और फिर बर्निस उठती है, जिसमें वो काफ़ी ज़्यादा डरी हुई होती है और वो उस जगह पर आगे बढ़ती है, जिसमें वहाँ पर पुतले होते हैं और वहाँ पर सब लोग अपना काम कर रहे होते हैं। और वहाँ बर्निस चिल्लाती है कि वो फिर से कैद होना नहीं चाहती। और इसी के साथ ये फिल्म शुरू होती है। और फिर समराउंड टाउन में एक त्यौहार चल रहा होता है, जिसमें वहाँ की लड़कियाँ गा रही होती हैं और वहाँ के बच्चे खेल रहे होते हैं। और वहीं पर हीरो बंधा हुआ दिखता है, जिस पर कुछ गार्ड्स का पहरा भी होता है। और टाउन में एक आदमी बताता है कि गवर्नर आ गया है। और फिर एक आदमी जाकर हीरो के लॉकअप को खोलता है और फिर गवर्नर अपने गार्ड्स और अपनी लड़कियों के साथ वहाँ पर आते हुए नजर आता है और उसी के सामने हीरो को ऊपर लाया जाता है। और वहाँ गवर्नर बाहर निकलता है, जिसमें उसके साथ सूजी भी होती है। और फिर वो हीरो के सामने आता है, जिसमें सब लोगों ने उसे घेरा हुआ होता है और वहाँ की लड़कियाँ उसे देखकर हंसती है, जिसमें सब लड़कियों को उसके बॉल्स दिख रहे होते हैं। और हीरो सबको देखता है और वहाँ गवर्नर बताता है कि उसने हीरो के बारे में सुना था कि वो काफ़ी ज़्यादा बहादुर है और उसने वहाँ की बैंक को भी लूटा था, साथ ही बच्चों के साथ साथ उसकी माओ को भी मारा था और उसने सभी लोगों को काफ़ी बेरहमी से मारा था। और ये चीज़ हीरो को याद आती है। और फिर वहाँ गार्ड हीरो के लिए एक सूट देता है और गवर्नर के कहने पर एक आदमी हीरो को खोलता है और वहाँ गवर्नर बताता है कि उसकी पोती वहाँ से निकल गई है, जिसमें हीरो को उसे वापस लाना होगा। और वहाँ पर हीरो उस सूट को पहनता है और वहीं पर सूजी बर्निस का नाम चिल्लाती है। तब गार्ड उसे शांत करता है और फिर हीरो कपड़े पहनता है, जिसमें लड़कियां उसे नंगा देखकर हंसती हैं। और फिर वहाँ सूजी गाने लगती है और वहाँ के सभी लोग गाना गाते हैं और वहाँ हीरो कपड़े पहन लेता है। और फिर गवर्नर उसे बोलता है कि उसे हाईवे पार करके एक जगह पर जाना है, जिसमें वहाँ पर कुछ राक्षस मिलेंगे। और वहीं पर एक आदमी बताता है कि वो सबके सब भूत हैं। और फिर वहाँ गवर्नर बताता है कि वहाँ काफ़ी बुरे भूत जैसे लोग हैं, लेकिन वो लोग असल में कौन है ये चीज़ किसी को भी नहीं पता। और वहाँ बर्निस चली गई है और वो उसे वापस चाहिए। और वहाँ हीरो बर्निस को फोटो देखता है और वहाँ गवर्नर के लोगों से लड़ता है, जिसमें सब लोग तालियां बजाते हैं। और फिर वहाँ पर गार्ड आता है और वो अपने आदमियों से हीरो को बचाता है। और वहाँ गवर्नर हीरो के पास आता है और उसे जिप लगाने कहता है, जिससे उसे ठंड ना लगे। और फिर हीरो जिप लगाता है और वहीं पर सूट में डिवाइस की लाइट होती है। और फिर गवर्नर बताता है कि उसके दोनों हाथ में बॉम्ब लगे हैं, जिसमें सेंसर है और अगर उसने किसी लड़की की बेइज्जती की तो वो फट जाएंगे। और उसके बॉल्स पर भी ऐसे ही बॉम्ब लगे होते हैं और उसके गले में भी मेन बॉम्ब है, जिससे अगर किसने उसके कपड़े निकालने की कोशिश की तो वो फट जाएगा और वो वहीं पर मारा जाएगा। और अगर वो बर्निस को वापस लाया तो वो उस डिवाइस को बंद कर देगा ये बताता है। और फिर वो उसे बंद करने की चाबी दिखाता है और फिर वो उसे कार की चाबी देता है। और वहाँ हीरो हाथ के डिवाइस के बारे में पूछता है, जिसमें गवर्नर बताता है कि उसके पास 3 दिन है बर्निस को ढूंढने के लिए। उसके बाद बर्निस अपनी आवाज़ में बताएगी कि वो बर्निस है। उसके बाद उसे और 2 दिन मिलेंगे और उतने वक्त में उसे बर्निस को वापस लाना होगा, जिसमें अगर टाइम खत्म होने से पहले वो वापस नहीं लाया तो सभी बॉम्ब फट जाएंगे। और फिर गवर्नर उसे वहाँ से जाने कहता है और हीरो वहाँ से निकलता है और फिर वो कार में बैठता है और काफ़ी तेज़ी से कार को घुमाता है। और फिर वो बाहर निकलकर एक साइकिल में वहाँ से भागता है, जिसमें उसकी स्टाइल कुछ लोगों को पसंद आती है तो कुछ लोगों को अजीब लगती है।
और हीरो वहाँ से हाईवे की ओर जाता है और वहीं पर रास्ते में कार की आवाज़ आती है और हीरो के सामने कार आकर रुकती है, जिसमें से गार्ड निकलता है और हीरो को चाबी देता है, जिसमें हीरो समझ जाता है कि उसके पास कम टाइम है और वो वहाँ से कार में निकलता है और फिर वो हाईवे को पार करके आगे की ओर बढ़ता है। और वहीं पर वही बोर्ड दिखता है जो कि बर्निस को भी दिखा था और वो उस जगह पर रुकता है और उसे कुछ अजीब लोग एक ट्रक के साथ दिखते हैं और वहाँ ट्रक में से उसे शैतान नजर आता है जो कि जला हुआ होता है और वहाँ वो लोग लाइट करते हैं जिसमें हीरो को कुछ नहीं दिखता। तब वो काफ़ी तेज़ी से गाड़ी उनकी ओर लेकर जाता है। कुछ देर के बाद गाड़ी एक जगह पर ठुकी हुई दिखती है और वहाँ पर हीरो गिरा हुआ दिखता है और उसे याद आता है कि वो समुराई टाउन में गया था और तब वहाँ काफ़ी सारे लोग त्योहार मना रहे थे और वहीं पर उसे कैंडी वाला लड़का भी दिखता है जो कि बैंक में घुसता है और उससे कुछ लोग सफ़ेद कपड़े में भी नजर आते हैं और एक जगह पर कुछ लोग हीरो को लेकर जाते हैं और वहाँ रैटमैन नजर आते हैं जो कि हीरो को देखते हैं और तब हीरो उन्हें दूर रहने कहता है और वहाँ रैटमैन बताते हैं कि वो लोग वहाँ पर सारा कचरा देखते हैं और फिर हीरो को लेकर वो लोग आगे बढ़ते हैं, जिसमें उनके साथ एक लड़की भी आई होती है जिससे हीरो पूछता है कि क्या वो बर्निस है। तब वो बताती है कि वो बर्निस नहीं है और वो उसकी दोस्त है और वहाँ पर सब लोग काफ़ी अजीब दिखते हैं और वहाँ के सब लोगों के साथ पुतले भी हीरो को देखते हैं और वहीं पर सब लोग एक जगह पर इकट्ठे होते हैं और वहाँ सभी पुतले उन्हें देख रहे होते हैं और वो लोग सब उसे देखकर नाचते हैं, जिसमें वहाँ एक लड़की हीरो को देखकर उसके बारे में पूछती है और हीरो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होता है और वो लोग गोस्टलैंड में आते हैं जिसमें वहाँ सब लोग नाच रहे होते हैं और वहाँ एक आदमी लोगों से घड़ी को रोकते हुए नजर आता है। असल में वहाँ पर सब लोगों का मानना होता है कि अगर वो घड़ी रुकी तो वहाँ के गोश्त के चलते वहाँ पर काफ़ी बड़ा ब्लास्ट होगा और सब लोग मारे जाएंगे। और फिर हीरो के पास एक लेडी आती है जिसमें वो उसका खून चेक करती है और वो बताती है कि वो काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा है और वो उन्हें आज़ाद कर देगा, ऐसा उसका मानना होता है। और वहाँ सब लोग हीरो के पास आते हैं, तब वो उठता है और उन्हें दूर जाने कहता है और वहाँ इनोज नाम का एक आदमी आता है जो कि गोस्टलैंड का लीडर होता है और वो बताता है कि इस जगह से कोई भी निकल नहीं पाया और जो भी यहाँ से निकलने चाहता है उसमें गोश्त उन्हें मार देते हैं और अपनी आर्मी में ले लेते हैं। और वहीं पर रैटमैन को हीरो मिला था इसलिए वो कचरे के साथ उसे भी वहाँ पर लाए थे, ये बताते हैं। और फिर वो पूछता है कि वो कौन है। तब हीरो बताता है कि वो वहाँ पर एक लड़की को लेने आया है जिसमें वो वहाँ पर गलती से आ गई है और इनोज बताता है कि वहाँ से कोई भी निकल नहीं सकता। और फिर हीरो सबको बर्निस की फ़ोटो दिखाता है और वहाँ एक लड़के ने उसे देखा है, ये बताता है और वो उसे पुतलों के पास जाने कहता है, जिसमें हीरो वहाँ जाकर सब पुतले देखता है जिसमें लड़कियों को रखा गया होता है लेकिन उनमें से कोई भी बर्निस नहीं होती। और अंत में वो आखिरी पुतला देखता है जिसमें उसे बर्निस मिलती है लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलती। और वहाँ एक आदमी बताता है कि गोश्त कभी कभी वहाँ आते हैं और जवान लड़कियों को मारकर अपने साथ लेकर जाते हैं और उन्हें बचाने के लिए वो लोग सब ऐसे पुतले में बंद करके रखते हैं। और वहाँ हीरो बर्निस को देखता है और उसके साथ वहाँ से निकलेगा ये चीज़ बताता है और फिर वो उसे बोलने कहता है जिसमें वो कुछ भी नहीं बोलती। और वहाँ इनोज बताता है कि वहाँ पर जो भी लड़की आती है वो उम्मीद हार जाती है कि वो लोग वहाँ से कभी निकल पाएंगे और इसी वजह से उनके बोलने की शक्तियाँ चली जाती हैं और ऐसा ही असर वहाँ के बच्चों पर भी होता है। और फिर हीरो बर्निस को देखता है और उस पर चिल्लाता है। तब उसके डिवाइस में से आवाज़ आती है और उसे लगता है कि बॉम्ब फटेगा। तब वो फिर से शांति से बर्निस से बात करता है और उसे बताता है कि उसके दादाजी गवर्नर ने उसे वहाँ पर भेजा है और फिर वो वहाँ से उसे लेकर जाएगा। और वहीं पर डिवाइस शांत होता है और फिर वो उसे उसकी फ़ोटो दिखाता है जिसमें बर्निस उसके साथ जाने तैयार होती है और दोनों वहाँ से निकलते हैं। और वहाँ दूसरे लोग भी वहाँ से निकलना चाहते हैं जिसमें एक बुढ़ा बोलता है कि वो लोग मारे जाएंगे। और फिर वहाँ पर एक आदमी हीरो के साथ आई हुई बर्निस की दोस्त पर मास्क लगाते हुए नजर आता है और फिर हीरो बर्निस को लेकर वहाँ से आगे बढ़ता है और वो रैटमैन के पास आता है और वहाँ पर सामान देखता है जिसमें उसे कुछ भी काम का नहीं मिलता। और फिर वो रैटमैन से फ्यूल मांगता है जिसमें रैटमैन उसे फ्यूल देते हैं और फिर हीरो वहाँ से फ्यूल लेकर बर्निस के साथ निकलता है और वो अपनी कार के पास आकर उसमें फ्यूल डालता है और फिर वो पानी पीता है और वहीं पर उसे डिवाइस में बर्निस का नाम बोलने कहा जाता है। तब हीरो बर्निस के पास आता है और उसे नाम बोलने कहता है जिसमें वह नहीं बोलती और वहीं पर हीरो को गुस्सा आता है। तब वो डिवाइस बजने लगता है और फिर हीरो शांत होता है और वो बर्निस के शरीर से सब चीज़ें हटाता है और वहीं पर उसके पैर में एक घाव दिखता है। तब वो उसे देखकर हंसता है और फिर वो उसे पानी पिलाता है जिसमें वो नहीं पी पाती। तब हीरो काफ़ी ज़्यादा हंसता है और वहीं पर उसका डिवाइस बजता है और एक बॉम्ब हीरो के बॉल्स के पास वाला फट जाता है जिसमें उसका एक बॉल अब नहीं होता और वहीं पर वो गिर पड़ता है और बेहोश हो जाता है। और उसे बर्निस देखती है और हीरो को याद आता है कि वो समोरन टाउन में अपने दोस्त साइको के साथ घुसा था और वहाँ पर सब लोग त्योहार मना रहे थे और वहाँ बच्चे भी थे
और हीरो ने वहाँ पर गार्ड को भी देखा था और फिर दोनों ने हथियार निकाले और दोनों बैंक में घुसे थे और वहाँ दोनों ने चोरी की थी। और वहीं पर बच्चा साइको को कैंडी देता है और बोलता है कि कैंडी काफ़ी ज़्यादा टेस्टी है और वहाँ साइको उसे मारने जाता है। तब हीरो उसे रोकता है और वहीं पर गोली मिस होती है और कैंडी मशीन टूट जाता है और फिर हीरो साइको को शांत होने कहता है, लेकिन वो भड़का हुआ होता है और वहाँ के लोगों को मारता है और फिर वो वहाँ से बच्चे को भी मार देता है। तब हीरो भड़क कर उसे रोकने जाता है और दोनों लड़ते हैं और फिर दोनों बाहर गिरते हैं और वहाँ सैनिक आ चुके होते हैं। तब साइको उन्हें मारने जाता है और हीरो वहाँ से भागता है, जिसमें सब सैनिक उन पर गोलियां चलाते हैं और वहाँ साइको घायल होता है और हीरो वहाँ से भागता है और वहाँ पर सैनिक गोलियां चलाते हैं, जिसमें एक गोली एक लड़की के पैर में लगती है और उसकी माँ मारी जाती है और वहाँ से हीरो उन्हें देखकर भागता है और ये चीज़ हीरो को याद आती है, जिसमें सैनिकों ने साइको को पकड़ लिया होता है और वहाँ एक आदमी आता है और उस बच्ची पर हाथ रखता है और वो लड़की असल में बर्नी सी होती है। और वहाँ हीरो उठता है और बर्निस के पास आता है और वो उसे बताता है कि उसकी वजह से उसे गोली लगी थी और फिर वो उसके लिए माफ़ी मांगता है और वहीं पर धुआं होने लगता है और उसके सामने गोश्त और शैतान दिखते हैं और वो लोग बर्निस और हीरो को पकड़ने जाते हैं, जिसमें हीरो उससे लड़ता है और वहीं पर वो लोग उसके हाथ को खींचते हैं और वहीं पर उसका डिवाइस बचता है और वो हाथ फट पड़ता है और वहाँ शैतान ये चीज़ देख रहा होता है और वो गाड़ी के साथ गायब हो जाता है और फिर वहाँ पर हीरो फिर से गिरता है और बेहोश हो जाता है और उसे सपना आता है जिसमें वो गोस्टलैंड के लोगों के साथ खड़ा होता है और वहाँ एक औरत गोस्टलैंड के बारे में बताती है कि वो जगह पहले एक शहर की एक केमिकल फैक्ट्री हुआ करती थी और वहाँ पर न्यूक्लियर हथियारों को टेस्ट किया जाता था और वहाँ एक दिन एक कंसाइनमेंट भेजा जाने वाला था और वहीं पर कैदियों से भरी हुई एक बस उनकी गाड़ी को ठोक देती है और वहाँ काफ़ी बड़ा ब्लास्ट हुआ था और उसमें मारे जाने वाले सभी लोग जलकर भूत बन गए थे और वो सभी लोग किसी को भी वहाँ से जाने नहीं देते और वहाँ हीरो पूछता है कि उन्होंने किसकी मदद क्यों नहीं ली और वहाँ लेडी बताती है कि उन लोगों ने मदद मांगी थी, लेकिन जो भी वहाँ पर आया वो लोग मारा गया था या तो फिर हमेशा के लिए वहाँ पर कैद हो गया था। और फिर हीरो वहाँ से निकलने का रास्ता पूछता है, जिसमें लेडी बताती है कि वो हीरो है और वहाँ पर वो एक बेगुनाह लड़की के लिए आया है और वो उन लोगों को आज़ाद कर सकता है। और वहाँ पर हीरो सोचने लगता है और असल दुनिया में उसका डिवाइस बजने लगता है। तब वहाँ पर बर्निस उठती है और वो हीरो के पास आती है और वो बोलने का ट्राई करती है, जिसमें उसकी आवाज़ वापस आ चुकी होती है और वो चिल्लाती है कि वो बर्निस है और वहीं पर डिवाइस बंद होता है और हीरो को उसका 2 दिन का वक्त मिल जाता है और फिर बर्निस हीरो को उठाती है, लेकिन वो नहीं उठता। दूसरी तरफ समुराई टाउन में गवर्नर लड़कियों के साथ दारू पी रहा होता है, जिसमें लड़कियाँ बताती है कि वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और वो उसकी तारीफ करती है और वहाँ वो सूजी को अपने पास बुलाता है, जिसमें वो वहाँ आने से मना कर देती है और वो उस पर चिल्लाता है, जिसमें वो बताता है कि सूजी के चलते ही बर्निस वहाँ से भागी थी और फिर गवर्नर वहाँ पर नई लड़कियाँ मंगवाता है और फिर वहाँ की दूसरी लड़कियों को पैसे देता है और ये चीज़ें गार्ड को पसंद नहीं होती और वहाँ गवर्नर सूजी के पास आता है और जब तक बर्निस वापस ना आए तब तक टिकटॉक बोलते रहने कहता है और वहाँ उसके आदमी एक लड़की को पकड़ कर आते हैं, जिसमें वो बर्निस के साथ भागी थी और वहाँ पर गवर्नर उसके पास आता है और वो गार्ड को बुलाता है और गार्ड उसे फ्लावर देता है। असल में गार्ड वहाँ की लड़कियों का ध्यान रखता है, जिसमें सब लड़कियाँ उसे अपना भाई मानती हैं और फिर वहाँ पर गार्ड अपनी तलवार निकालता है और वहाँ के सब लोग टिकटॉक टिकटॉक बोलते रहते हैं और वहीं पर गार्ड उस लड़की को मार देता है। दूसरी तरफ गोस्टलैंड में इनोज कहानी सुना रहा था और वहाँ पर बर्निस आती है और वो इनोज उसकी आवाज़ सुनकर खुश होता है और वहाँ बर्निस बताती है कि वो भूत अचानक से उनके सामने आ गए थे और वहाँ हीरो मारा गया और इनोज बताता है कि गोस्टलैंड से कभी कोई भी नहीं निकल सकता और बाहर एक लड़की को हीरो दिखता है और वो आगे बढ़ता है और उसे देखकर रेडमैन चौंके हुए दिखते हैं और वो लड़की सबको बताती है कि हीरो जिंदा है और फिर हीरो सबके सामने आता है और वहाँ बर्निस उसके पास आती है और वहाँ हीरो बताता है कि उसने सबको सपने में देखा था और उसने क्या देखा ये लेडी पूछती है। तब वो बताता है कि उसने काफ़ी सारे लोगों को कैद देखा था, जिसमें उसने सब लोगों को तकलीफ पहुंचाई थी और उसे लगता है कि वो लोग उसकी वजह से ही कैद हैं, लेकिन फिर भी वो लोग उसकी मदद करते हैं और उन लोगों ने कहा कि उसकी ज़िंदगी का असली मकसद अभी भी बाकी है, जो कि उसे पूरा करना होगा। दूसरी तरफ समुराई टाउन में नई लड़की आती है और वहाँ गार्ड अपना खाना खा रहा होता है और वहाँ एक बेवड़ा आकर लड़कियों को छेड़ता है और फिर वो गार्ड को बाहर आने कहता है और वहाँ गार्ड की बहन उसे बाहर आने नहीं कहती, लेकिन वहाँ गार्ड आता है और बेवड़े के साथ उसके आदमियों से लड़ता है, जिसमें वो काफ़ी आसानी से सभी को मार देता है। और वहाँ उसकी बहन बोलती है कि गवर्नर ने उसे प्रॉमिस किया था कि अगर वो उसके लिए काम करेगा तो वो उसे छोड़ देगा, लेकिन गवर्नर ने उसे धोखा दिया और वो फिर भी उसके लिए काम कर रहा है और वो उसे छोड़ देने कहती है, लेकिन गार्ड दुखी दिखता है।
दूसरी तरफ एक जगह पर गवर्नर सब गोस्टलैंड के लोगों के साथ नजर आता है और वो बर्निस को पुतले में कैद कर रहा था। ये चीज बर्निस को सपने में आती है और वो डर कर उठती है। और फिर अगले दिन सब लोग गोस्टलैंड में अपना काम कर रहे होते हैं और वहाँ पर हीरो आगे बढ़ता है और वो वहाँ की सब चीज़ों को देखता है और वहाँ बर्निस बच्चों के साथ बैठी होती है और वहाँ पर सब लोग उसके बारे में पूछते हैं और वहीं पर हीरो आता है। तब एक लड़का उसे पानी देता है और हीरो पानी पीता है और फिर वो बर्निस को बोलता है कि उनका वहाँ से निकलने का वक्त आ गया है और फिर दोनों बाहर की ओर आते हैं और वहाँ से हीरो घड़ी के पास आता है और सबको बोलता है कि वो अगले दिन वहाँ से निकल जाएंगे, जिसमें सब लोग हंसते हैं और वहाँ हीरो बताता है कि उसके पास एक हाथ और एक बॉल नहीं है, फिर भी वो वहाँ से निकल सकता है। और वहाँ बर्निस बताती है कि उन लोगों के गोश्त से लड़ना होगा वरना वहाँ पर और भी लोग कैद होते जाएंगे। और वहाँ रैटमैन भी उनकी बातें सुन रहे होते हैं और फिर वहाँ पर हीरो बोलता है कि जो चाहे उनके साथ आ सकता है वरना वहाँ पर रुक सकता है। और फिर हीरो रैटमैन के पास सभी लोगों को लेकर आता है और वो बताता है कि उन लोगों के सामान में से कुछ चीज़ों की उन्हें ज़रूरत होगी जिससे वो लोग बाहर निकल सकें। और फिर वहाँ सब लोग सामान देखते हैं और वहाँ रैटमैन हीरो को एक हेलमेट देता है और फिर बर्निस अपने लिए कुछ ढूंढ रही होती है और बाकी लोग उन्हें देख रहे होते हैं। और वहाँ रैटमैन हीरो के लिए एक हथियार बनाता है जिसमें वहाँ बुढ़ा बताता है कि हीरो के चलते सभी लोग मारे जाएंगे। और फिर वो वहाँ से निकलता है और रात को सब लोग काम करते हैं और घड़ी के पास के लोग उस घड़ी को रोकते हुए नजर आते हैं और वहाँ इनोज सबको कहानी सुनाता है और हीरो ने एक चीज़ अपने टूटे हाथ से लगा ली होती है जिससे वो एक हथियार बन चुका होता है। और अगले दिन वहाँ पर सब लोग हीरो पर नज़र लगाए होते हैं और वहाँ हीरो बर्निस और कुछ लोगों के साथ निकलता है और वो गोस्टलैंड से आगे बढ़ता है और वहीं पर धुआं आता है और वहाँ गोश्त और शैतान नजर आते हैं और वो शैतान अपना चेहरा दिखाता है और हीरो को उसे पहचानने कहता है और हीरो उसे पहचान लेता है कि वो उसका साथी साइको है और वो उसके पास आता है और हीरो को याद आता है कि उस जगह पर एक कैदियों से भरी हुई ट्रक टकराई थी और असल में उसे में साइको भी था और वो इसलिए मरकर भूत बन गया है। और वहाँ साइको बोलता है कि हीरो वहाँ से भाग गया था इसलिए वो मारा गया और वहाँ हीरो उससे माफ़ी मांगता है और बताता है कि वो काफ़ी ज़्यादा मज़े किया करते थे और वहाँ साइको सब लोगों को मारने लगा था और वो किसी को भी मारना नहीं चाहता था और अब वो सबको आज़ाद करने में साइको की मदद मांगता है। तब साइको हाँ बोलता है और वो बोलता है कि गवर्नर काफ़ी बुरा है और अगर हीरो ने उसे मार दिया तो वो सबको आज़ाद कर देगा और उनके बाद वो लोग भी आज़ाद हो जाएंगे। और फिर साइको वहाँ से अपनी गाड़ी के पास आता है और हाथ दिखाता है और वहीं पर काफ़ी बड़ा ब्लास्ट होता है जो कि सभी लोग देखते हैं। दूसरी तरफ समुराई टाउन में सूजी नजर आती है और वहाँ की लड़कियाँ और बच्चे खेल रहे होते हैं और वो आखिरी दिन होता है इसलिए सब लोग हीरो और बर्निस के इंतजार में होते हैं। और वहाँ गवर्नर बताता है कि उसके चलते ही उस जगह पर शांति है और उसकी मर्जी के खिलाफ वहाँ पर कुछ भी नहीं हो सकता। और वहीं पर हीरो और बर्निस आते हैं तब वहाँ सब लोग उन्हें घेर लेते हैं और फिर गवर्नर आगे आकर बर्निस से मिलता है। असल में उसने बर्निस को वहाँ पर धंधे पर लगाया था और गवर्नर वहाँ की लड़कियों का फायदा भी उठाता है और वहाँ हीरो डिवाइस के लिए चाबी मांगता है। तब गवर्नर उसे देने से मना करता है। तब हीरो बर्निस को पकड़ लेता है और वहाँ गवर्नर गार्ड को बुलाता है और वहाँ सूजी एक मशीन गन से सभी गुंडों पर हमला करती है और एक आदमी उसे गोली मारता है जिसमें वो घायल होती है। और वहाँ बाकी लोग हीरो को घेर लेते हैं और वो लोग बर्निस पर गोली चलाते हैं जिसमें वो उसके हाथ पर लगती है। और फिर हीरो सबके बीच में आता है और उनसे लड़ता है और वो सबको मारने लगता है और बर्निस देखती है कि सूजी जिंदा है और हीरो सबको मार रहा होता है और वहाँ गवर्नर भागता है और बर्निस सूजी को लेकर भागती है। तब उसके पीछे गुंडे आते हैं और वहीं पर गार्ड आता है और वो सबको मारता है और बर्निस वहाँ से निकल जाती है। दूसरी तरफ हीरो एक आदमी को मार रहा होता है और वहाँ पर दूसरे गुंडे आते हैं। तब वो अपने हाथ से हथियार निकालता है और वहाँ के सब लोगों को मारता है। उसने अपने टूटे हुए हाथ में एक तलवार लगा ली होती है और एक जगह पर सूजी बर्निस को उसे छोड़कर जाकर अपनी जान बचाने कहती है। तब बर्निस बताती है कि वो दोनों वहाँ से निकलेगी और सूजी अभी आज़ाद है और वहाँ पर वो खुश होती है और बर्निस वहाँ से निकलती है। तब कुछ गुंडे उस पर हमला करते हैं और वो उनसे लड़ती है और उन्हें काट देती है। दूसरी तरफ हीरो के सामने गार्ड आता है और दोनों लड़ते हैं और वहाँ दोनों काफ़ी तेज होते हैं और वहीं पर हीरो को फिर से बच्चा नजर आता है और फिर वो गार्ड को मारने जाता है जिसमें गार्ड उस पर भारी पड़ता है और गार्ड उसके बॉल्स पर मारता है जिसमें हीरो चिल्लाता है। दूसरी तरफ गवर्नर भाग रहा होता है और वहाँ की लड़कियाँ उसका सामान लेकर निकल जाती हैं और फिर गवर्नर उस जगह से निकलता है और हीरो और गार्ड अपनी तलवार रखते हैं जो कि शांति का संदेशा होती है और वहाँ गार्ड फिर से तलवार निकलकर हमला करने जाते हैं जिसमें वो हीरो मिस करवा
आता है और उसके नीचे से उस पर वार करता है, जिसमें गार्ड वहीं पर मारा जाता है और फिर हीरो उसे देखता है। दूसरी तरफ गवर्नर सूजी के पास होता है और वो उससे माफ़ी मांगता है और वहाँ सूजी उससे चाबी ले लेती है और बर्निस गवर्नर को सूजी से दूर जाने कहती है। तब गवर्नर उसे गाली देता है और बताता है कि वो उसकी जैसी दूसरी लड़कियों को वहाँ पर लाएगा। और वहाँ बर्निस को याद आता है कि बचपन में गवर्नर ने उसे संभाला और उसके बाद उसका फ़ायदा उठाया था और फिर वो उसे गोली से मार देती है। और वहाँ सूजी ये देखकर खुश होती है और फिर वहीं पर हीरो आता है और वो सूजी से चाबी लेता है और अपने डिवाइस को बंद करता है। और फिर वहाँ एक लड़की हीरो को देखकर भागती है और वो गोस्टलैंड में आती है और सबको बताती है कि हीरो ने गवर्नर को मार दिया है और सब लोग आज़ाद हैं। और ये चीज़ रैटमैन और गोस्टलैंड के सभी लोग सुनकर खुश होते हैं और वहाँ पर वो बुढ़ा भी चौंका हुआ नजर आता है और वहाँ की लेडी भी खुश होती है। और वहाँ से वो लोग घड़ी को नहीं रोकते और दूर जाते हैं और वहीं पर घड़ी में समय आगे बढ़ता है और सेकंड का कांटा 12 पर आता है और वहीं पर एक छोटा सा ब्लास्ट होता है और घड़ी गिर पड़ती है। और वहाँ के सभी लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि वो लोग आज़ाद हो चुके होते हैं। दूसरी तरफ समुराई टाउन में सूजी, हीरो और बर्निस बैठे होते हैं, जिसमें वो लोग जिंदा होने से खुश होते हैं और वहाँ बर्निस और सूजी आराम करते हैं और वहाँ के लोग आज़ादी से अपना काम करते हुए नजर आते हैं। और वो जगह काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, ये चीज़ हीरो बताता है और वो लोग वहाँ से निकलते हैं, जिसमें हीरो अपने दारू बर्निस और सूजी को देता है और वो लोग उसे पीते हैं। और इसी के साथ ये फिल्म खत्म होती है और इसी के साथ हमारा ये वीडियो भी खत्म होता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, एम करते हैं 1000 लाइक्स। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दूसरी मूवी सीरीज़ की भी एक्सप्लेन वीडियो देखने मिल जाएगी, तो प्लीज़ आप उन्हें देखना ना भूलें। और हमारी वीडियो आपको कैसी लगी और आप कौन सी दूसरी मूवी का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और आप हमारे दूसरे वीडियोस भी देख सकते हो। और अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो प्लीज़ आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। मेरा आईडी है फ्रेश मोजो इंडिया।